हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए फिर आज आपके साथ शेयर करते हैं इस टाइम पर यूट्यूब पर हो रही वायरल चटनी की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। विंटर का मौसम हो और खाने के साथ चटपटी सी चटनी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमने चटनी बनाने के लिए कुछ सब्जियां ली हैं और हाँ, आप सब्जियों की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। जितनी भी आपको चटनी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जी को ले सकते हैं। तो पहले टमाटर को 2 हिस्सों में कट कर लिया है, फिर इसी के साथ मूली को भी छोटे पीसेस में कट करेंगे। सभी सब्जियों को इसी तरीके से रफली चॉप करेंगी। और हाँ, अगर आपने हमारे तरीके से चटनी को बना के खा लिया तो सभी चटनी के दीवाने हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से दोबारा से चटनी को बनवा के खाएंगे। तो प्याज को भी छोटे पीसेस में कट कर लिया है, फिर इसी के साथ हरी मिर्च को भी रफली कट करेंगे। अगर आप इस तरीके से चटनी को बनाकर खा रहे हैं तो आप उसमें हरा धनिया जरूर डालिएगा। हरे धनिया डालने से चटनी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो धनिया को भी रफली कट कर लिया है। तो चलिए फिर अब गैस की ओर चलते हैं। तो पहले गैस पर एक पैन रखा है, फिर इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। अब हमने जो टमाटर को काट के रखा है उसे तेल में भूनने के लिए रख देंगे। फिर इसी के साथ 7 से 8 लहसुन की कली डालेंगे। लहसुन और टमाटर को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जितने बढ़िया से टमाटर और लहसुन भुन जाएंगे उतनी ही स्वादिष्ट सी टमाटर की चटनी बनकर तैयार होगी। विंटर के मौसम में अगर आप इस तरीके से चटनी बना रहे हैं तो खाने में तो 4 चांद लग जाएंगे। तो फिर लहसुन और टमाटर को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। तो अब गैस की आंच को ऑफ कर दिया है। टमाटर और लहसुन को थोड़ा ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आज हम वायरल चटनी को चॉपर में बना रहे हैं। तो पहले सब्जी वाला चॉपर लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप इसकी जगह अदरक कूटने वाला खल्लड़ में भी चटनी को बहुत आराम से बना सकते हैं। तो पहले सभी सब्जियों को कट करके रखा था, उसे चॉपर में ऐड कर लिया है। अगर आप यही चटनी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो फिर अब इसी के साथ भुने हुए टमाटर को भी ऐड कर लिया है। अब सभी सब्जियों को रफली चॉप करेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जियों को चॉप कर लिया है। अब हमने जो धनिया को काट के रखा है उसे भी चॉपर में डाल देंगे। तो अब इसके बाद में 1/4 चम्मच नमक डालेंगी। चटनी के टेस्ट को दोगुना करने के लिए 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगी। काला नमक डालने से चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है। लास्ट में चटनी में ऊपर से आधा नींबू का रस निचोड़ेंगी। नींबू डालने से चटनी खाने में खट्टी खट्टी लगती है। तो सभी सब्जियों को एक और बार चॉप कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट में मूली की चटनी बनकर तैयार हो जाती है। खाने में तो इतनी टेस्टी बनती है कि आपके घर में भी सभी को आज की चटनी बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो लीजिए, विंटर स्पेशल एकदम हेल्दी सी चटनी बनकर तैयार है। आप इस चटनी को रोटी से, पराठे से, पूड़ी से, दाल से, किसी से भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब चटनी को एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। और हाँ, मूली और टमाटर की आप चटनी बना रहे हैं तो आप चटनी में काला नमक और नींबू का रस जरूर निचोड़िएगा। उससे चटनी का टेस्ट दोगुना हो जाता है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। चटनी की ऊपर से हरे धनिया से गार्निशिंग करी है। तो लीजिए, विंटर स्पेशल चटनी खाने के लिए तैयार है। आप इस चटनी को बच्चों के टिफिन में बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको आज की चटनी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, विंटर स्पेशल थाली लगाकर तैयार करते हैं। तो पहले थाली में मूली की भुजी रखी है, साथ में हमने जो चटनी बनाई है उसे भी थाली में सर्व कर लिया है। फिर इसी के साथ 2 चपाती रखे हैं। और विंटर का मौसम हो और खाने के साथ गुड़ नहीं खाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो लीजिए, विंटर स्पेशल खाने की थाली बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और हाँ, खाने के साथ आप गुड़ जरूर खाइएगा, इससे आपका खाने का पाचन बिल्कुल ठीक रहेगा। इस टाइम पर यूट्यूब पर मूली की चटनी ज्यादा वायरल हो रही है। तो अगर आपको भी आज की चटनी की रेसिपी पसंद आती है तो एक बार घर में जरूर बना के खा के देखिएगा। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। जब तक के लिए हरे कृष्णा, हैप्पी